बलिया जिले के बैरिया तहसील अंतर्गत आने वाला सीमावर्ती ग्राम पंचायत नौरंगा इस समय भीषण संकट के मुहाने पर खड़ा है। गंगा नदी के निरंतर हो रहे कटान के कारण पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। आगामी 15 जून से जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश ठाकुर ने ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र के साथ जिलाधिकारी बलिया को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि नौरंगा गंगा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा पंचायत है जिसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के नागरिकों ने कभी भी बिहार में शामिल होना स्वीकार नहीं किया और हमेशा उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने रहने पर गर्व महसूस किया। लेकिन आज यही देशभक्त और संघर्षशील गांव गंगा के तेज बहाव और काटन की वजह से पूरी तरह विलीन होने के कगार पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि हालांकि वर्तमान समय में कटान कुछ हद तक नियंत्रित दिखाई दे रहा है, लेकिन ये केवल तूफान से पहले की शांति जैसी स्थिति है। आगामी 15 जून के पश्चात जैसे ही मॉनसून सक्रिय होगा और नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि होगी, वैसे ही कटान अत्यधिक तेज होने की पूरी आशंका है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि वर्तमान में क्षेत्र में चल रहा कटान रोधी ठोकर निर्माण कार्य बेहद कछुआ गति से किया जा रहा है। समय अत्यंत सीमित है और यदि इसी रफ्तार से कार्य चलता रहा तो बरसात प्रारंभ होते ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इससे न केवल करोड़ों की सरकारी संपत्ति बह जाएगी, बल्कि जनधन की हानि होने की प्रबल संभावना है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग किया कि स्वयं तत्काल नौरंगा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति और खतरे का जायजा लें। ठोकर निर्माण कार्य की गति को कई गुना बढ़ाकर इसे समय रहती 15 जून से पहले शीघ्र पूर्ण कराया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदार की जवाबदेही तय करते हुए कार्य की नियमित और कड़ी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए तत्काल अतिरिक्त मशीनरी, पोकलैंड मशीन और पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था की जाए। स्थानीय निवासी जयप्रकाश ठाकुर ने बताया कि ये समय अत्यंत संवेदनशील है। यदि अभी कार्य की गति बढ़ाकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जनहित में तत्काल ठोकर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का पुरजोर आग्रह किया है। मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर, मैं विकासखंड बैरिया, ग्राम पंचायत नौरंगा। जी, क्या मामला अभी जिलाधिकारी के पास आया सर? मामला ये है कि पिछले बाढ़ में सैकड़ों घर जो है कि गंगा में विलीन हो चुका है हमारे पंचायत का। इस बार बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मंत्री जी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिल करके और ये टेंडर का काम पास करवाया था। लगभग 26 करोड़ का टेंडर पास हुआ है और 2600 मीटर का ये काम करना है, जिसमें ठोकर और ये पंप का काम है। मामला ये है कि अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है, 10% भी काम नहीं हुआ है और कोई भी यहाँ से जिले से अधिकारी जाता है तो काम बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, घट जा रहा है। लेबर की संख्या बढ़नी चाहिए, लेबर की संख्या कम है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस गति से ये काम चल रहा है हमारा गांव बचेगा नहीं इस बाढ़ में। इसलिए हम लोग पूरे गांव के लोग और सैकड़ों लोगों से हस्ताक्षर करवा करके ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करें। और जिला अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसी हफ्ते आपके गांव में आएंगे, आपके पंचायत में आएंगे और इस कटान रोधी काम को निरीक्षण करेंगे। इससे पहले किस तरह की भयावह स्थिति थी? इसके पहले स्थिति ऐसी थी कि अभी आपको मैं बता देता हूँ, जो सैकड़ों लोग अभी पिछली बार गंगा नदी में गिरे हुए हैं, बिहार के बांधा पे रुके हुए हैं। परसों आंधी तूफान आया था, एक के घर पे भी, किसी के घर पे भी कोई भी आज के टाइम पे छत नहीं है, सारे उड़ गया है। और वही स्थिति हम लोग की भी होने वाली है, क्योंकि वो लोग तो चक्की नौरंगा के लोग बंधा पे चले भी गए, हमें भागने की भी जगह नहीं है। हम लोग जो 25 से 30 हज़ार की आबादी है मेरे ग्राम पंचायत की, नौरंगा, भुआल, छपरा, भगवानपुर का, ये हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का मानचित्र से ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि इस बार हमें अगर ठोकर का काम सही तरीके से नहीं हुआ, मान का काम नहीं होगा, तो गंगा नदी के उस पार का हमारा पंचायत उत्तर प्रदेश का मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कितने सालों से आप लोग ये कटान का समस्या झेल रहे हैं? ये लगभग ये कई दशकों से हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि बिल्कुल
कटान जो है हमारे गांव के किनारे क्या बोले हमारे घर गिरना शुरू हो गया है। बता ही रहा हूँ कि 100 घर ऑलरेडी गिर चुके हैं। अभी ये एक हमारे भाई हैं, इनका तो बिल्कुल आधा घर पानी में है और आधा बाहर है, ऐसा लटका हुआ है। ये स्थिति दशकों से ये स्थिति है, तो क्या जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया? किसी ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। एक बार पिछली बार थोड़ा सा कुछ पोल वोल गड़े हुए थे, कुछ बारगेडिंग वगैरह करी गई थी, थोड़ा सा बचा था। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे परमानेंट व्यवस्था जब तक नहीं होगी। आपको मैं बता देता हूँ, मेरा एक गांव है, ग्राम सभा है चक्की नौरंगा। चक्की नौरंगा पे लगभग 10 करोड़ का ठोकर पत्थर वाला बांधने का ठेका है। वहाँ की स्थिति और भयावह है। वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे लेबर की संख्या बहुत ही कम है और ठेकेदार चुनिंदा लोगों के साथ मिल करके बात करता है और 2-4 लोगों को वहाँ पे धमकाने के लिए रखा हुआ है। तो मैं जिला प्रशासन से ये मांग करने आया हूँ कि आप अपनी देखरेख में वहाँ पे काम करवाइए। ये सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि दी है हमारे गांव को बचाने के लिए, हमारे गांव को डुबाने के लिए नहीं। जितने भी जिले के नेता हैं वो भी जा करके वहाँ पे सिर्फ ताली बजवाते हैं, भीड़ उठाते हैं, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो माइक से सिर्फ भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, ताली बजवाते हैं लोगों से। हमारे गाँव का निदान नहीं होता। हमारे जो भी अभी जो वर्तमान में है, जो पूर्व के हैं, जो एक प्रधान है जो अभी प्रशासक नियुक्त हुए हैं, एक भूतपूर्व प्रधान है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दबंग किस्म के लोग हैं। वहाँ पे जो है कि जब लोग काम करने जाते हैं उनको दबाते हैं। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई भी जा करके सही को सही और गलत कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बाढ़ विभाग तो कह रहा है कि जो गांव अभी नदी के किनारे हैं वो डूब क्षेत्र में हैं, तो ये जो डूब क्षेत्र में के लोग हैं वहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। बाढ़ क्षेत्र के लोग चाहते हैं 26 करोड़ रुपया डकारना चाहते हैं। बाढ़ के जो अधिकारी हैं ये लोग चाहते हैं कि जैसे ही जल का स्तर बढ़ेगा और इस पैसे को डकार जाएंगे कि हमने इतना काम करवाया था और हमारा पंचायत पानी में डूब के खत्म हो जाएगा। बाढ़ क्षेत्र वाले अगर ये समय से काम किए होते तो आज हमारे गांव की स्थिति ये नहीं होती और 100 लोग पानी में नहीं गए होते। अभी क्या स्थिति है कटान रोधी कार्य की और कितने दिनों में फिर पानी बढ़ने वाला है? अक्सर तो 15 जून के बाद पानी का जल स्तर ऐसे ही बढ़ने लगता है अमूमन। अब इस बार का हम लोग तो आकलन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि अगर समय से काम नहीं किया गया तो जलस्तर बढ़ेगा तो हम लोग पानी में समाहित हो जाएंगे।